नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन। आज क से कहानी भारत के ब्रह्मास्त्र कहे जा रहे ब्रह्मोस मिसाइल की। ये भी जानेंगे भारत के दुश्मन देश चीन पाक के नापाक दिमाग भी क्यों इस मिसाइल से खौफ खाते हैं, क्यों भारत के कट्टर दुश्मनों के पास ब्रह्मोस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है, कैसे पाकिस्तानी आतंकियों के तमाम अड्डे ब्रह्मोस मिसाइल सटीक निशाने से उड़ा देती है। इस कहानी में आगे डीआरडीओ के बड़े अधिकारी रहे सुधीर मिश्रा ने भी ब्रह्मोस की ताकत पर क्या खुलासा किया, ये भी दिखाऊंगा। कैसे इस मिसाइल को बनाने में मिसाइल मैन अब्दुल कलाम का बड़ा रोल था, ये भी जानेंगे। भारत पाक के हालिया संघर्ष में पाकिस्तान के तमाम प्रोपेगेंडा के बावजूद पाकिस्तान में मची तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। भारतीय सेना ने तो तस्वीरें और वीडियो दोनों के साथ दिखाया कि कैसे पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को भारत ने तबाह किया। पाकिस्तानी आर्मी अपने पाले और ट्रेंड आतंकियों के खात्मे से तिलमिला गई और भारत के आम लोगों को निशाना बनाते हुए हजारों ड्रोन्स पाकिस्तान ने छोड़े, जिन्हें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने में एक मिसाइल का खास योगदान रहा है, जो है भारत का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। खास बात यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की देन है। डॉक्टर कलाम की देन सिर्फ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल नहीं, बल्कि पृथ्वी-1 मिसाइल, अग्नि-1 मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, नाग मिसाइल, आकाश मिसाइल भी भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की देन है। आज क से कहानी में जानेंगे भारत के ब्रह्मास्त्र कहे जा रहे ब्रह्मोस की कहानी, जिसे दोस्त रूस के साथ मिलकर भारत ने बनाया दुनिया का सबसे खौफनाक क्रूज मिसाइल सिस्टम। 1980 के दशक में भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि मिसाइलों की श्रृंखला विकसित करनी शुरू की। इस प्रोग्राम ने कई अन्य उपयोगी मिसाइलें भी बनाई, जिनमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश, सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग भी शामिल है। 1990 के दशक में भारत के नीति निर्माताओं ने महसूस किया कि सेना को क्रूज मिसाइलों से लैस करना जरूरी है। क्रूज मिसाइलें गाइडेड मिसाइलों का एक अन्य प्रकार है, जो अपनी उड़ान के दौरान लगभग एक समान गति से चलती हैं और बहुत सटीकता से अपने लक्ष्य पर वार करती हैं। ये मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइलों से अलग होती हैं, जो लंबी दूरी पर वार करने के लिए पैराबोलिक ट्राइजेक्टरी का इस्तेमाल करती हैं। 1991 के खाड़ी युद्ध में क्रूज मिसाइलों के सफल इस्तेमाल ने इनकी जरूरत को और बढ़ा दिया। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम ने सोचा कि भारत अब बिना क्रूज मिसाइलों के दुनिया का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन वो चाहते थे कि भारत इसकी खरीद दूसरे देशों से ना करे, बल्कि खुद ऐसी मिसाइल बनाए जिसका मुकाबला दुनिया में कोई और क्रूज मिसाइल ना कर सके। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में ये बात सरकार तक पहुंची। रूस के साथ शुरुआती बातचीत के बाद फरवरी 1998 में मॉस्को में एक समझौता हुआ। इस पर डॉक्टर कलाम ने हस्ताक्षर किए, जो उस समय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के प्रमुख थे, और रूस के उप रक्षा मंत्री NV मिखाइलेव ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद ब्रह्मोस एरोस्पेस का गठन हुआ। यह DRDO और रूस के NPOM का एक ज्वाइंट वेंचर है। ब्रह्मोस नाम भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मोस्कवा नदियों के नाम पर बनाया गया। इस कंपनी को सुपरसोनिक उच्च सटीक क्रूज मिसाइल और इसके अलग अलग प्रकारों को डिजाइन, विकसित और बनाने का काम सौंपा गया। मिसाइल का पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को उड़ीसा के चांदीपुर तट से दूर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में विशेष रूप से डिजाइन किए गए भूमि आधारित लॉन्चर से किया गया था। आमतौर पर फायर एंड फॉरगेट मिसाइलें गाइडेड हथियार होती हैं, जिन्हें लॉन्च करने के बाद किसी और इनपुट या नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्मोस की सबसे खास बात यह है कि यह रडार को बहुत कम दिखाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका डिजाइन छोटा है और इसमें विशेष सामग्री का उपयोग किया गया है। यह 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकती है और किसी भी लक्ष्य को भेदने के लिए 10 मीटर तक कम ऊंचाई तक जा सकती है। ब्रह्मोस एक यूनिवर्सल सटीक स्ट्राइक मिसाइल है, जिसे जमीन, समुद्र और हवाई प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जाता है। यानी आपको किसी दूर के टारगेट पर एकदम सटीकता से निशाना लगाना है। यह मिसाइल 1 मिनट में 100 किलोमीटर की रफ्तार से 1 किलोमीटर की दूरी पर 1 मिनट में 100 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकती है।
तो आप ब्रह्मोस मिसाइल को मैदान में उतार सकते हैं। इसे हर मौसम की स्थितियों में दिन रात काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। ये मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। ब्रह्मोस की मौजूदा रेंज 290 किलोमीटर। ये अपने साथ 200 से 300 किलोग्राम वजन वाले वॉर हेड ले जा सकती है। सटीकता हो, गति या ताकत, चाहे जिस भी पक्ष को देखें, ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सबसे प्रभावशाली सामरिक हथियारों में से एक है। ब्रह्मोस मिसाइल एक वर्साटाइल हथियार है जिसे जमीन, हवा, समुद्र तीनों माध्यमों से लॉन्च किया जा सकता है और इसकी सफलता दर इसे दुश्मनों के लिए बड़ा खतरा बनाती है। यानी इसे दिन रात काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। खास बात यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम अभी वर्तमान में भारत का सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। पहली मिसाइल का परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था और तब से इसे और एडवांस बनाया जा रहा है। जैसा कि आपको पहले बताया, ब्रह्मोस का पहली बार परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था। इसके बाद भारतीय नौसेना में 2005 में INS राजपूत पर अपना पहला ब्रह्मोस सिस्टम शामिल किया था। भारतीय सेना ने 2007 में अपनी रेजिमेंटों में इसे शामिल किया। वायुसेना ने बाद में सुखोई 30 विमान के साथ ब्रह्मोस का एक एयर लॉन्चर वर्जन पेश किया। 2025 तक ब्रह्मोस के 2 वर्जन काम पर लगे हुए हैं। प्राइमरी वर्जन में है ब्रह्मोस ब्लॉक और ब्रह्मोस एयर लॉन्च, जबकि 3 और उन्नत संस्करण पर काम चल रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस के रक्षा वैज्ञानिक मिलकर हाइपरसोनिक कैटेगरी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा होने पर यह मिसाइल ध्वनि की 8 गुना गति से 15 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकेगी। हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में रक्षा सूत्रों के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान में गजब तबाही मचाई थी। तीनों सेनाओं के पास ब्रह्मोस की खेप मौजूद थी। पानी, हवा और जमीन से ब्रह्मोस पाकिस्तान को तबाह करने के लिए तैयार थी। भारत ने अभी सिर्फ झलक दिखाई है, पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान को सीज फायर की भीख मांगने अमेरिका के पास जाना पड़ा। अगर कहीं ये फुल फ्लेज्ड युद्ध हो जाता तो तुर्की और चीनी हथियारों के दम पर उछल रहे पाकिस्तान को निपटाने के लिए भारत का ब्रह्मोस मिसाइल ही काफी होता। पाकिस्तान से तनाव और तुर्की और चीन जैसे देशों की नीयत को देखते हुए भारत ने युद्ध स्तर पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। लखनऊ में मिसाइल परीक्षण की नई इकाई शुरू की गई है। यहाँ 300 करोड़ रुपए के अत्याधुनिक सुविधा हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलों की उत्पादन क्षमता रखती है। हाल ही में पाक की नापाक हरकतों के बाद ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी है। दुनिया के अलग अलग देशों में इस बात पर चर्चा हो रही है कि आखिर ब्रह्मोस कैसे पाकिस्तानी रडार की पकड़ में आए बिना पाकिस्तान में तबाही की कहानी लिख आई। पाकिस्तान 86 घंटे में ही भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। ब्रह्मोस मिसाइल ने जो कारनामा किया उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यही वजह है कि दुनिया भर में इसकी डिमांड बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम सहित तकरीबन 17 देशों ने इस मिसाइल को खरीदने का फैसला किया है या खरीदने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। वहीं कई और देश एडवांस सिस्टम को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। खास बात यह है कि चीन के एक दुश्मन फिलीपींस, जो भारत का मित्र देश है, उसने लगभग 4000 करोड़ रुपए में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने का सौदा कर लिया है। फिलीपींस ने भारत के साथ साल 2022 में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डील की थी। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने भारत की ताकत से दुनिया को रूबरू करा दिया है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर जंग की पूरी फिल्म पाकिस्तान को देखनी हो तो ब्रह्मोस के रूप में भारत का अपना ब्रह्मास्त्र पाकिस्तान को तबाह करने के लिए तैयार है। आइए अब आपको दिखाते हैं DRDO के बड़े अधिकारी रहे सुधीर मिश्रा ने भी ब्रह्मोस की ताकत पर क्या क्या खुलासा किया, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या क्या खूबियां हैं ब्रह्मोस मिसाइल की जिससे पाकिस्तान थर थर कांपता है? ब्रह्मोस मिसाइल एक यूनिवर्सल, यानी जिसको आप जमीन से, पानी से, हवा से, तीनों से उपयोग कर सकते हैं। तो इसको हम यूनिवर्सल मिसाइल कहते हैं। अब ये जो मिसाइल है, आप इसको जो हमारे युद्धक जलपोत होते हैं उनके ऊपर रख सकते हैं। आप इसको सबमरीन में भी, पनडुब्बी में भी लगा सकते हैं। इस मिसाइल को आप सुखोई 30 एयरक्राफ्ट में लगा सकते हैं
और सुखोई 30 लगाने के बाद हम सुखोई 30 से ज़मीन पर या सुखोई 30 से समुद्र में चलने वाले किसी भी दुश्मन के युद्धपोत पर, और ज़मीन से जब हम इसको उपयोग करते हैं तो ज़मीन से ज़मीन या ज़मीन से समुद्र। एक चीज की चर्चा जो खूब हो रही है, हाँ, जो पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, या जब पाकिस्तान ने जब जब भारत पर हमला किया उसके बाद क्या उसमें ब्रह्मोस मिसाइल का बड़ा रोल था, और कौन से प्लेन्स फाइटर जेट से हमला किया गया? ऐसा सुना गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल कई जगह उपयोग में लाई गई है। जैसे सुखोई 30 से जो भी लैंड टारगेट्स हैं उनको एंगेज किया गया है। लेकिन दोनों की जो कैपेबिलिटी है, दोनों की जो ताकत है, चाहे वो ज़मीन से ज़मीन हो या समुद्र से ज़मीन हो, वो दोनों एक ही हैं। यानी आप कह रहे हैं कि ब्रह्मोस एकमात्र ऐसी मिसाइल है हाँ। जिसे हमारी वायुसेना, थल सेना और नेवी यानी तीनों सेनाएं यूज करती हैं। हाँ, तीनों सेनाएँ इस मिसाइल को उपयोग में ला सकती हैं। और पाकिस्तान को बड़ा नाज है उनकी फतेह मिसाइल पर, जो एक कहा जाता है कि छोड़ी भी गई थी और जिसे हवा में ही मार गिराया गया। आपके पास क्या जानकारी है? फ़तेह मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल हम उनको कहते हैं जो आपने देखा होगा कि जब हम पत्थर फेंकते हैं हवा में, तो पहले तो पत्थर वो ऊपर जाता है, फिर वो पत्थर नीचे आता है। एक पैराबोलिक पाथ होता है, पैराबोला जैसे होता है, तो वो वैसा रास्ता होता है। लेकिन जो क्रूज़ मिसाइल होती हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, तो ब्रह्मोस मिसाइल को आप जैसे एयरक्राफ्ट होता है, हवाई जहाज़ होता है, हवाई जहाज़ को आप तरह-तरह से उड़ा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, बीच में, किसी भी तरीके से अच्छा, हवा में ही अपना रास्ता दिशा बदल बदल सकता सकती है है। ये, अपनी अपनी दिशा बदल सकती है ये हवा में। तो ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल है। लेकिन जो पाकिस्तान ने फ़तेह मिसाइल हमारे ऊपर छोड़ी थी, उसकी दिशा नहीं बदल सकते आप। एक बार आप उसने लॉन्च कर दिया आपने, तो फिर वो जाएगी और जाके सीधे जहाँ टारगेट है वहाँ गिरेगी। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल थी, ऐसा कहा जा रहा है कि ये मिसाइल दिल्ली की ओर आ रही थी और सिरसा में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को रोक दिया। और देखिए, शुरू में तो हमारा सिर्फ ड्रोन जा रहे थे, आ रहे थे। लेकिन जो फ़तेह मिसाइल का उपयोग किया है, तो उस मिसाइल ने थोड़ा-सा जो सिचुएशन है, जो उसको थोड़ा ख़राब कर दिया। पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना था हमला हमारे ऊपर। चूँकि जब उन्होंने हमला किया है, तो उसके बाद भारतीय सेना ने मुँहतोड़ जवाब दिया है। मुँहतोड़ तो एक बहुत छोटा-सा शब्द है। इसको कहना चाहिए कि इतना विध्वंसक था ये हमला पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान जैसे गिड़गिड़ाते हैं, हमारी हिंदी पिक्चरों में जो आपको शोले पिक्चर याद है? जिसमें जब धर्मेंद्र गब्बर सिंह को मारता है और गब्बर सिंह कितना घिघिया के बोलता है कि मेरे को मत मारो, मत मारो। तो भारत ने उस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया है। आज क से कहानी में इतना ही। कहानी कैसी लगी? कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करिएगा, और अगली कहानी किन पर सुनेंगे ये बताना भी ना भूलिए। जय हिंद।